मुझे तो आप लोगों की जो उत्साह देख रहा हूँ ना, तो वैसे ही लग रहा है कि आप लोग जितने जोश में हो, खुश हो, मैं भी बहुत खुश हूँ। पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और मनु को टफ टाइम में हेल्प किया। सचमुच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोगों के प्रेम को देख करके तो मेरी जो खुशी है वो आज 4 गुनी ज़्यादा बढ़ गई है। जो शक्ति बच्चों को दी है सर्वजोत और मनु को, वो काबिल तारीफ है। तो ज़िंदगी में मैंने ये अनुभव किया कि शक्ति है दुनिया में जो आज बच्चों को मतलब यहाँ तक पहुँचा है उन्होंने। इतनी खुश हूँ आज मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। मैं दोनों बच्चों के लिए सुबह से प्रेयर कर रही हूँ कि एक अकेली मनु से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर्वजोत का भी स्ट्रॉन्ग होके खेलना बहुत ज़रूरी है। कैसा लग रहा है आपको? नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं खेल की दुनिया से। जी हां, पेरिस ओलंपिक्स में इतिहास रचा जा चुका है। भारत ने दूसरा मेडल जीत लिया है पेरिस ओलंपिक्स में और ये दूसरा मेडल भी जो है ब्रॉन्ज मेडल है। और सबसे अहम बात कि मनु भाकर ने 3 दिन के अंदर 2 मेडल जीत लिया। जी हां, आजाद भारत की अगर बात की तो 1947 के बाद पहली एथलीट हैं भारत की जिन्होंने ये कारनामा किया। और केवल महिला एथलीट नहीं बल्कि पहली एथलीट बन चुकी हैं मनु भाकर जिन्होंने 2 मेडल जो हैं वो एक ही ओलंपिक्स में अपने नाम किए हैं। और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग ये सामने आ रही है। इससे पहले परसों भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन ये जो मेडल है ये 2 लोगों ने जीता है। आपको बता दूं कि सरबजोत सिंह और मनु भाकर की जोड़ी ने जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दरअसल मनु और सरबजीत की भारतीय जोड़ी जो है वो 10 मीटर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट के ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो है वो लड़ रही थी कोरिया के साथ और 16-10 से जो है इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। और केवल मुकाबले को अपने नाम नहीं किया है, ब्रॉन्ज मेडल और कई कीर्तिमान जो है यहां पर बना दिए हैं। रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है, क्योंकि जब से भारत आजाद हुआ है उसके बाद ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि कोई भी भारतीय एथलीट जो है एक ओलंपिक में जो है 2 मेडल लेकर के आया हो। लेकिन मनु भाकर ने इतिहास कर दिखाया। मुझे तो आप लोगों की जो उत्साह देख रहा हूँ ना, तो वैसे ही लग रहा है कि आप लोग जितने जोश में हो, खुश हो, मैं भी बहुत खुश हूँ। पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसके लिए इस मौके पे मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और मनु को टफ टाइम में हेल्प किया। यहाँ कल मैच से पहले जब कल मैच के बाद में बात हुई थी तो वो गोल्ड मेडल में नहीं पहुंच पाए, तो कह रही थी थोड़ा सा एक शॉट गलत रह गया, तो होप सो आगे अच्छा करेंगे। मेरे से ज़्यादा मेरी पत्नी ने मेहनत की है मनु पे, क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ, तो नेवी का जॉब थोड़ा सा ऐसा होता है कि समुद्र में जाना आता रहता है। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिज वाइफ, हर वाइफ। मैं सचमुच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोगों के प्रेम को देख करके तो मेरी जो खुशी है वो आज 4 गुनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप पूछिए मुझसे क्या पूछेंगे। मैं सुबह से हम लोगों ने जल्दी से सब काम किया, खाना खाया, बैठे भगवान की भक्ति में लीन थे, क्योंकि जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो मनु की पिस्टल में जो गड़बड़ आई थी वो मंगलवार को ही आई थी। तो आज मैंने कहा कि भगवान आज आपकी भी परीक्षा का समय और हमारे तप का आज परिणाम आपको देखना कि आज हम क्या करेंगे। तो सच्ची में आज हनुमान जी ने जो शक्ति बच्चों को दी है सर्वजोत और मनु को, वो काबिल तारीफ है। तो ज़िंदगी में मैंने ये अनुभव किया कि शक्ति है दुनिया में जो आज बच्चों को मतलब यहाँ तक पहुँचा है उन्होंने। तो हमारी जो श्रद्धा, हम चारों हमारी फैमिली में, जैसे मेरे पति, मैं, मेरा बेटा और मनु, हम हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। हम अपनी पूजा करते रहते हैं। मैं हर रोज़ बच्चों को बोल के, अभी तो जैसे उनकी हैबिट होगी, हर रोज़ हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और मैं सुबह 4:30 बजे उठ के, जब से मनु ने ट्रायल करी है, मैं पूरे साल से, मैं पूरा जनवरी से लगी हुई है तब करने की। भगवान मुझे वो फल अब की बार निष्फल मत करना, फल जरूर दे देना मेरी बेटी को। चाहे मुझे अंगारों पे चलना पड़े मैं चलूंगी, चाहे मुझे कांटों पे चलना पड़े मैं चलूंगी, बट मेरी बेटी को निराश करके मत भेजना। तो आज वो नहीं, मैच नहीं देखा, हम लोग वही तब कर रहे थे जब मेरे नेबर ने आके मुझे बताया कि मनु जीत गई है। तब मैं उठ के आई हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ ने अच्छे से उसके बाद टीवी हमने चलाया है, उसके बाद मैंने मनु को देखा टीवी पे। तो मेरी खुशी इतनी थी कि मैंने कहा मेरे पति को कि पानी दे दो, नहीं तो शायद आज मेरे अंदर हार्ट फेल होगा मेरा, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा था। तो इतनी खुश हूँ आज मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। मैं दोनों बच्चों के लिए
सुबह से प्रेयर कर रही हूँ कि एक अकेली मनु से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सरबजोत का भी स्ट्रॉन्ग होके खेलना बहुत ज़रूरी है दोनों बच्चों के लिए। मैंने लिखा भी है डायरी में, मैं आपको पढ़ाऊंगी मैंने आज क्या लिखा भगवान के प्रति और बच्चों के प्रति और अपने लिए और अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए क्या लिखा है। मैंने बहुत कुछ लिखा और वो सब आज सफल कर दिया भगवान ने सच्चे। मैं ये रीजन मानती हूँ क्योंकि जो बोलते हैं कि शूटिंग करते हैं तो उस पर एक माइंड को फोकस रखते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मेरा एकाग्रता, मेरी जो एकाग्रता वो भी मेरी बेटी के बहुत काम आती है। इसलिए मैं शोर शराबे से बिल्कुल शांत माहौल में बैठना पसंद करती हूँ। तो मुझे टीवी चला के देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने मनु का आज तक कोई भी मैच टीवी में नहीं देखा है। मैं कॉमनवेल्थ था तब मेरे पति और मेरे बेटे ने देखा, तब भी मैं तप कर रही थी, मैं पूजा कर रही थी बाहर मेरे पेड़ के नीचे बैठ के। और जितने भी मैचेज मैं ओलंपिक के टाइम पे भी मैंने नहीं देखा था, टोक्यो में जब हुआ था, जितने भी मैचेज आज तक मनु ने वर्ल्ड में खेले मैंने नहीं देखा मनु को। मेरी आत्मा नहीं मानती है, मैं ये मानती हूँ कि मैं अपनी भक्ति में लीन हो जाऊँ तो वो समय मेरी बेटी के लिए अच्छा रहेगा। आज वो समय अच्छा हुआ मेरे लिए, भगवान का मैं धन्यवाद करती हूँ, हनुमान जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं भगवत गीता को भी लेके आज बैठी थी साथ में कि आज कर्म का फल दे देना कृष्ण महाराज, उसमें कोई कमी मत दिखाना बच्चों के उसमें। तो आज मेरे शब्द अपने आप अंदर से निकले जा रहे हैं। पहले दिन शायद आप आए थे, इतना मैं नहीं बोल पा रही थी, आज मेरे अंदर भाव अपने आप ही निकल रहे हैं अंदर से। शायद वो भी एक शक्ति भगवान की देन है जो अंदर से आ रहे हैं बार बार निकल। मैंने गीता पढ़ी है, तो मनु ने गीता अभी शुरू की है पढ़नी, मैंने पढ़ा गीता को। और जब से जनवरी से मैं मनु को हर एक श्लोक जैसे गीता का संस्कृत में बोल के सुनाती हूँ, फिर मैं उसकी हिंदी मनु को एक एक शब्द के साथ उसको बताती हूँ। तो उसका धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट गीता में हो गया था। और अभी भी जैसे आप लोग भी देख रहे हैं कि उसको श्लोक भी आज याद हो गए गीता के। तो गीता में जिंदगी का हमारा सार है, हमारा जो संस्कार है, जो हमारी जिंदगी का जो सार है, वो सब गीता के अंदर समाया हुआ है। तो मैं ये चाहूँगी कि हमारी संस्कृति दोबारा से संसार में प्रसिद्ध हो, जो हम भूल चुके थे उस संस्कृति को दोबारा जीवित करें हम सब मिलके। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैच से पहले 12 बजे हम लोग आंख बंद करके बैठे थे, आप लोगों ने हमें फिर डिस्टर्ब कर दिया। आज मेरे हस्बैंड को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि जब ऋषि मुनि तप करते थे वनु में बैठ के, तो उनके ध्यान को भंग करना बड़ा मुश्किल होता था। तो हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, तो उसको एकाग्र करने में बड़ा समय लगता है। तो एकाग्रता बनाने के लिए हमें समय लगता है। फिर जब हम मन में बिल्कुल एकाग्र हो जाते हैं तो आप डोरबेल बज के फिर वो हमारा जो ध्यान वो भंग हो जाता है। तो मैं ये चाहूँगी कि जितना रहे ना, जितने भी हमारे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं, जब उनका बच्चा बाहर खेलने जाता है तो अपने आप पे फोकस रखो, दुनियादारी से एक बार अपने आप से दूर होके अपने आप को अंदर कैद करो और भक्ति में लीन हो जाओ। बस मैंने यही सीखा इन दोनों मैचेज में मनु के लिए। लगातार अगर बात की जाए तो चर्चा होती थी स्विमिंग की, बाकी चीजों की, कि देखिए अमेरिका से कोई खिलाड़ी आया और उसने जो है इतने मेडल जो है एक ही ओलंपिक में जीत लिए। लेकिन अब इस लिस्ट में भारत का नाम भी दर्ज हो चुका है, और ये नाम दर्ज अगर हुआ है और इसका सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो मनु भाकर को जाता है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि लगातार निगाहें टिकी हुई थी मनु भाकर पर। परसों ही ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता, जिसके बाद लगातार जो है बधाइयों का दौर जो है वो चल रहा था। लगातार जो है लोग बधाई दे रहे थे यहाँ पर मनु भाकर को। और अब तीसरे दिन में ही उन्होंने एक और मेडल जो है जीत लिया है मिक्स्ड इवेंट में। और साथ ही साथ बधाई के पात्र सरबजोत सिंह भी हैं, जिनकी जोड़ी ने ये कमाल कर दिखाया। और पूरे मुकाबले की अगर बात की जाए तो पूरे मुकाबले को जो है डोमिनेट किया यहाँ पर। और भारत ने 25वें स्थान पर अब अपनी जगह बना ली है। जी हाँ, अगर बात की जाए मेडल टैली की, इससे पहले भारत 26वें स्थान पर था और ये ब्रॉन्ज मेडल साथ में जुड़ते ही जो है भारत पहुंच गया 25वें स्थान पर। पहले से ही जो है भारत को मनु से दूसरे मेडल की उम्मीद लग रही थी, जिस हिसाब से पहला मुकाबला उन्होंने खेला था। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले जब वो टोक्यो ओलंपिक्स में गई थी तो वहां पर उनकी पिस्टल जो है खराब हो गई थी, इस वजह से जो है वो प्योरली पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। और अब यहां पर एक और मेडल जीत करके और लगातार अभी सोशल मीडिया पर जो है लोग बधाई दे रहे हैं लगातार मनु भाकर को, और साथ ही साथ सरबजोत सिंह को जो है बधाई देने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। और
ट्रेंड इस समय कर रहा है। देखिए, भारत के लिए जो है ये बहुत ही गर्व की बात है। हमारे जितने भी खिलाड़ी जो है भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ पे हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू बी इन। और पिछले 10 सालों में और खासकर पिछले 5-7 सालों में तो ऐसा लगता है जैसे मेडल्स की क्रांति सी आ गई है। और आई थिंक हम हर खिलाड़ी पे 2 से 3-3, 4-4 करोड़ तक भी जो भारतीय जो है सरकार जो है वो स्पेंड कर रही है। बाकी जैसा मेरे क्वीन फिल्म में डायलॉग है कि इंडियन सबसे बेस्ट है, हर चीज में इंडियन बेस्ट है। बस एक गवर्नमेंट का साथ चाहिए था जो भारतीयों को मिल गया। खास तौर पर भारत की अगर बात की जाए, और आपको ये भी बता दें कि मनु भाकर ने हाल ही में जब मेडल जीता था तो सबसे पहले क्या कहा था, उन्होंने भागवत गीता की बात कही थी कि मैं उसको पढ़ती हूं, जो उपदेश दिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जो उपदेश दिए लगातार मैं वो पढ़ती हूं। और साथ ही साथ क्या बताया था कि खेलो इंडिया, जी हां, खेलो इंडिया 2018 एडिशन में गोल्ड मेडल जो है प्राप्त किया था मनु भाकर ने। तो इससे कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि भारत सरकार, खासतौर पर मोदी सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया, खेलो इंडिया की जो है शुरुआत की थी। और उसी खेलो इंडिया के तहत अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खेलो इंडिया से निकला हुआ टैलेंट आज ओलंपिक में जो है मेडल भारत को जिता रहा है। इससे बड़े जो है गर्व का पल कोई नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं ये हैंस प्रूव्ड करता है कि ये जो मुहिम चलाई गई खेलो इंडिया की, कितनी सक्सेसफुल जो है ये मुहिम रही है। और इससे निकले हुए एथलीट्स आज भारत का तिरंगा जो है वो पूरी दुनिया में शान से लहरा रहे हैं और पेरिस ओलंपिक्स में भी लहरा रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार का जो ओलंपिक्स है सबसे बेस्ट ओलंपिक्स रहे भारत के लिए, सबसे ज्यादा जो है मेडल जीतने वाला ओलंपिक रहे। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स जो हुआ था उसमें भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे, हालांकि वो संख्या जो है 7 मेडल ही थी। लेकिन लगातार ये भी बात होती है कि इतनी बड़ी जनसंख्या का देश, इतने कम एथलीट्स जाते हैं और मेडल टैली में हमेशा भारत जो है वो काफी पीछे नजर आता है। जबकि ओलंपिक्स में लीड करता हुआ चीन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये देश जो है नजर आते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे भारत भी जो है वो आगे बढ़ता हुआ इसमें नजर आ रहा है। और इस बार के ओलंपिक से भी यही उम्मीद है। 11 अगस्त तक ये ओलंपिक्स जो है वो चल रहा है। और यहां पर फैंस की अगर बात की जाए जो वहां पर मौजूद थे वो भी लगातार खुश थे। और पहला रिएक्शन उसके बाद सरबजोत सिंह का सामने आया। जब उनसे बात की वहां पर तो सरबजोत सिंह ने कहा कि थोड़ा सा मैं नर्वस भी था क्योंकि ये मुकाबला था, मेडल के लिए मुकाबला था और पहला ये ओलंपिक मेडल है सरबजोत सिंह का भी। और उनके इस अभूतपूर्व योगदान को भी नहीं कम आंका जा सकता। और उन्होंने कहा कि थोड़ी सी नर्वसनेस थी, लेकिन साथ ही साथ जो है पूरा क्राउड यहां पर मौजूद था। भारतीय जो फैंस हैं वो मौजूद थे, वो कहीं ना कहीं जो है बूस्टअप कर रहे थे। और अब यहां पर सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो लगातार लोगों ने जो है बधाई देना शुरू कर दिया है। इससे पहले भी देखा गया जब मनु भाकर ने वो मेडल जीता था, उसके बाद पीएम मोदी ने फोन पर बात की थी मनु भाकर के साथ। और साथ ही साथ अनुराग ठाकुर ने फिर वो वीडियो शेयर किया था पुराना, जिसमें कहा था मनु भाकर ने वो खेलो इंडिया का जिक्र किया था। क्योंकि आपको बता दें कि ओलंपिक्स में जाने से पहले भी पीएम मोदी ने जो है इन एथलीट से मुलाकात की थी, चर्चा की थी। और उस दौरान भी मनु भाकर ने जो है अपनी राय और अपने सुझाव जो है वो पीएम मोदी के सामने रखे थे। और अब यहाँ पर सीधे तौर पर फिर से वो बधाइयों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और एक अच्छी खबर आज और दिन की शुरुआत हुई है अभी अगर पेरिस ओलंपिक्स की बात की जाए आज, और वहां से पॉजिटिव खबर शुरुआत होते ही भारत के नाम जो है ये मेडल आ चुका है। इसके अलावा और भी जो है आज कई अहम मुकाबले जो हैं होने हैं। इसके अलावा और भी आज जो है कई मुकाबले होने हैं। हॉकी में जो है भारत और आयरलैंड का मुकाबला है। उसके अलावा आर्चरी में भी जो है मुकाबला है, वुमेन्स इंडिविजुअल का मुकाबला है। बैडमिंटन में मेंस विमेंस डबल का मुकाबला है। वहीं बॉक्सिंग की भी शुरुआत हो रही है। बॉक्सिंग में मेंस 51 केजी कैटेगरी का मुकाबला है, वुमेन्स 57 केजी कैटेगरी का जो है यहाँ पर मुकाबला है। और हॉकी से भी जो है भारत को उम्मीद है। कल एक समय लग रहा था कि क्या भारत पीछे छूट गया है। अर्जेंटीना के साथ जो मुकाबला था 1-0 से लगातार भारत पीछे चल रहा था, लेकिन उसके बाद अंतिम समय में जाकर के भारत के नाम एक गोल जो है आया और ड्रॉ पर मुकाबला छूटा। अब आयरलैंड के सामने चुनौती है, जबकि पहला मैच जो है वो भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया था। और भारत चाहेगी कि इसी हिसाब से जो है भारत अब
आयरलैंड को भी हराए और वहीं दूसरी तरफ आयरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को जो है कड़ी चुनौती दी थी। आयरिश टीम को 1-2 की पराजय झेलनी पड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के सामने कड़ी चुनौती दी थी। और अब उम्मीद है कि ये 2 मेडल जो हैं वो आ चुके हैं, शूटिंग से आए हैं, अभी और भी खेलों में जो है मेडल आने की उम्मीद है। और अभी एक हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर ही चल रहा है इस ओलंपिक्स का, और इससे बड़ी खुशी की खबर खास तौर पर अब इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज किया जा चुका है मनु भाकर का, और दूसरा मेडल उनके नाम, कई कीर्तिमान स्थापित किए। और भारतीय खेल के लिए आज एक बहुत अहम दिन। क्या राय है आपकी, क्या चर्चा है आपकी इस मेडल जीतने पर, किस प्रकार से आप बधाई देना चाहेंगे, कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।